तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया गया था, जो कि कंपैरेटिव एनालिसिस के टर्म में बताया गया था। कंपैरेटिव एनालिसिस बोलने का मतलब क्या है? कंपैरेटिव एनालिसिस बोलने वाला है जो आपको कंपेयर हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बीच में। तो पिछले क्लास में हम लोग पूरा बात को क्लियर किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के कंसेप्ट में। आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। किसको जानेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। बारी बारी से बढ़िया से इसको ध्यान देंगे, क्योंकि इस बार इस पैटर्न में आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाया गया है। और चूंकि आप जान रहे हो कि ये जो आपका लेवल है बिल्कुल एडवांस तरह से तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि आपको अच्छा से अच्छा लेवल तैयार होकर के अच्छा से अच्छा एग्जामिनेशन के लिए आप तैयार हो सके। ठीक है, अब थोड़ा इस बात पे ध्यान देंगे कि जो बात आपको आज बताया जा रहा है इसको गहराई से थोड़ा सिंसियरिटी के साथ ध्यान दें। ठीक है, और पूरा फोकस बनाएं जब तक ये क्लास आपका चलता है। क्योंकि ये क्लास आप लोग देख रहे हैं कि रेगुलरली आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, और इसी तरह से आपको क्लास रेगुलरली प्रोवाइड कराया जाता रहेगा। इस बार आपको 3 प्रकार से क्लास दिया जाने का प्लान है। पहला ग्रामेटिकल सेक्शन जो अभी आपका चल रहा है, इसके अलावा वोकैब सेक्शन और कंप्रीहेंशन सेक्शन आपका आने वाला है। तो रेगुलरली क्लास का मजा उठाते रहिए, आपको इसका बेनिफिट लगातार मिलता रहेगा। और आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एडवांस सेक्शन के बारे में। ठीक है, जो कि हम पिछले क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जाने, और आज की क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं वही आपका एडवांस टेंस कंपैरेटिव एनालिसिस के बारे में। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले। अब देखिए, इस बात को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के टर्म में ये बात शुरू हो रहा है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टर्म में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टर्म टेंस को यदि हम देखें, किसको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यदि हम देखते हैं तो एक बात थोड़ा आप समझिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ये रिप्रेजेंट करने का काम किसको करता है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको लाइव एक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। लाइव एक्शन बोलने का मतलब क्या है? जो अभी हम वर्तमान में जो काम कर रहे हैं, अभी जो हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम व्यस्त हैं, है ना, अभी जो लगातार जो काम चल रहा है यही हमारा लाइव एक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे देखिए, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये आपको मेंशन करता है टू मेंशन ए लाइव एक्शन। अब इसको बताने के लिए आपके सामने कुछ स्पेसिफिक क्या है? कीवर्ड्स है। क्या है बाबू? कीवर्ड्स है। अब ये कीवर्ड जो आपके सामने है, ये देखिए आमतौर पे ये जो कीवर्ड है, किसका कीवर्ड है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कीवर्ड है। और ये क्या कर रहा है? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे हम यदि कंटिन्यूअस टेंस को बोले, लाइव एक्शन को क्या बोल सकते हैं? जैसे एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे जिस टाइम में हम बात कर रहे हैं, अभी जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं रेगुलरली, इसी टाइम में जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं हमको रिप्रेजेंट कराता है क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, आप अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। अभी आप बैठे हैं, हम खड़ी हैं, है ना, ये जितना भी कंसेप्ट है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कंसेप्ट है, क्योंकि प्रेजेंट में हम बात को क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। अभी हम आपको समझा रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि प्रेजेंट में अभी लाइव एक्शन हो रहा है और इसको आप क्या कर रहे हो? रेगुलरली ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। अब जैसे देखिएगा, आपके सामने कुछ पॉइंट है। पॉइंट क्या है, बात को समझिएगा। आपका चूंकि आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। अब देखो आपके सामने एक वर्ड आया है, कीवर्ड। क्या आया है? कीवर्ड। यहीं से तो हमारा एडवांस टेंस का कंसेप्ट शुरू होता है, यहीं पर से हमारा एडवांस टेंस का कंसेप्ट शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे? कीवर्ड लिखे। कीवर्ड मतलब आपके सामने देखिए यहाँ पे कीवर्ड है क्या? नाउ। क्या है? नाउ। इसके अलावा क्या है? एट दिस टाइम, या फिर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यदि आपका सेंटेंस के अंत में क्या मिलता है? नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे आई एम रीडिंग नाउ, आई एम रीडिंग एट दिस टाइम, आई एम रीडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो यदि ये टर्म यदि आपको सेंटेंस के अंत में